बीआरएस के कार्यालय का उद्घाटन दिल्ली के वसंत विहार में होने जा रहा है और जिसका उद्घाटन करने के लिए स्वयं तेलंगाना के सीएम यहाँ पे आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो पोस्टर लगे हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। उद्घाटन से पहले जो यहाँ पे पोस्टर लगे हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगा है KCR फॉर इंडिया। यानी ये साफ इस पोस्टर का मैसेज ये है कि जो KCR हैं वो 2024 में उनके समर्थक, उनके पार्टी के लोग उन्हें पीएम के तर्ज पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और इसको लेकर के यहाँ पर तमाम सारे पोस्टर्स लगे हैं। हमारे साथ उनके समर्थक, उनके पार्टी के कई लोग हैं, आइए उनसे ही जानते हैं, क्योंकि आने वाले 24 के चुनाव से पहले बीजेपी के विपक्षी जो पार्टियां हैं उनमें पीएम कैंडिडेट के लिए, पीएम दावेदारी के लिए हर पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी कर रही हैं और उसी में अब KCR साहब का भी नाम है। उनके समर्थक यहाँ पे है, आइए उनसे बात करते हैं कि सर आप कहाँ से आए हैं? मंचिलाल से जी। यहाँ पर जो पोस्टर लगा है, हमने कई सारे पोस्टर लगे हैं, लेकिन इसमें एक पोस्टर ये भी है KCR फॉर इंडिया। इसका क्या मकसद माना जाए? 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, क्या उसमें आप लोग KCR साहब को एज ए प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट करेंगे? और प्राइम मिनिस्टर 100% पूरा पार्टी से एक्सेप्टेड, पूरा किसान का एक्सेप्टेड, पूरा गरीब आदमी का एक्सेप्टेड। तेलंगाना में अच्छे स्कीम्स है ना, वो भी स्कीम से देश में पूरा चालू कर दो। KCR का पूरा आदमी एक्सेप्टेड 100% KCR प्राइम मिनिस्टर है। तो जो और सारी विपक्षी पार्टियां हैं वो भी दावेदारी कर रही हैं, तो उनको आप लोग कैसे मनाएंगे? वो लोग पूरा विपक्षी पार्टी में, पूरा पार्टी में अच्छा सीनियर है ना, अच्छा डायनामिक लीडर है जी, बहुत सीनियर है, डायनामिक लीडर सीनियर रहता, पूरा एक्सेप्टेड कॉम्प्रोमाइज से वो चालू करता। तो ये उनके समर्थक है KCR साहब के, जिनका कहना है कि 2024 में विपक्षी पार्टियां भी जो हैं वो KCR साहब के साथ होगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। सर पहले ये बताइए कि आप यहाँ पे दिल्ली में हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अरविंद केजरीवाल को एज ए PM देखना चाहते हैं, तो ऐसे में पहले ही राज्य में आप कैसे अरविंद केजरीवाल साहब खुद KCR साहब को PM देखने का चाहत रखते हैं और उनके समर्थक क्या चाहत रखते हैं उनको पता नहीं। अरविंद साहब के जो है ना, उन्होंने खुद इनको CM अपने PM देखने की ख्वाहिश रखते हैं जी। तो और भी राज्यों में जो कि अलग अलग पार्टियां हैं वो सभी खुद को PM प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में कितना मुश्किल होगा? कुछ मुश्किल नहीं है KCR साहब के लिए। सब KCR साहब की बात सुनेंगे, बात रखेंगे, मौका देंगे KCR साहब को, क्योंकि KCR साहब के अच्छा लीडर नहीं है, वो एकदम अच्छे लीडर है। उनके पास अच्छे स्कीम है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास पावर है, उनके पास सोच है, समझ है। सोच समझ के साथ उन्होंने इंडिया को लेके चलेंगे उन्होंने। तो आप मानते हैं कि देश में मोदी के अगेंस्ट कोई चेहरा है तो KCR है? मोदी के अगेंस्ट कोई चेहरा है तो KCR है, सिर्फ KCR है। तो ये लोग हैं जो उनके समर्थक हैं, उनके पार्टी से हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। सर आप ये बताइए कि एज ए नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट विपक्षी पार्टियां अरविंद केजरीवाल या KCR? देखिए, वो आप और हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे, ये जनता डिसाइड करेगी हिंदुस्तान की कि अरविंद केजरीवाल रहो या KCR रहो, जो भी रहो हिंदुस्तान के पक्ष में एक सेक्युलरिज्म और हिंदुस्तान की इंटीग्रिटी और डेमोक्रेसी के लिए, भले के लिए, हिंदुस्तानियों के भले के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं बुलडोज़र सरकार को आप देखने को मिलेगी, आपको देखने को मिलेगी डिफरेंट स्टेट जो बीजेपी रूल स्टेट है वहाँ पर इन्फ्लेशन कितना है, वहाँ पर महंगाई कितनी है, वहाँ पर लोग किसान कैसा जूझ रहे हैं, वहाँ पर लोग कितना परेशान है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बट हमारे तेलंगाना स्टेट में आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। KCR हमारे, आप आइए दिल्ली टॉक से, मैं निवेदन करता हूँ आपको, इन्वाइट करता हूँ कि तेलंगाना आप आइए, वहाँ के किसानों के साथ जो है सो आप सर्वे करिए, वहाँ का किसान कितना खुश है। हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है जहाँ पर 24 घंटे बिजली फ्री मिलती है, वहाँ के तेलंगाना के किसानों को 24 घंटे बिजली फ्री मिलती है। ऐसा दलित बंधु स्कीम 10 लाख रुपए कोई दलित के घर को आपको लोन मिलेगा 10 लाख रुपये का, उसमें 20% 30% कुछ आपको वेव करना है, बाकी का पूरा गवर्नमेंट माफ़ करेगी। वैसे ही आप जैसे कि मुसलमानों के लिए आप एक जो है अच्छी स्कीम है कि शादी मुबारक स्कीम है, अगर कोई मुसलमान गरीब घर की बच्ची शादी करती है तो उसको 1,10,000 रुपये मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। जो उनके कामों को गिना रहे हैं, अच्छी बात है, उन्होंने अच्छा काम भी किया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर जो आप लोग उन्हें एज ए PM प्रोजेक्ट करेंगे तो सवाल यही उठेगा, KCR वर्सेज केजरीवाल कौन अच्छे हैं, KCR वर्सेज ममता बनर्जी कौन अच्छी है, KCR वर्सेज नीतीश कुमार, ऐसे लिस्ट है।
तो इन लिस्ट को आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? सिर्फ केसीआर देखिए, के मैं लिए? आपको पहले ही बनाएंगे कैसे आप? देखिए, मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि आप और हम नहीं डिसाइड कर सकते, ये जनता डिसाइड करने का काम है। मैं गिना रहा हूँ इसलिए काम है कि जनता को आपकी मीडिया के माध्यम के थ्रू मालूम हो कि केसीआर तेलंगाना स्टेट में क्या कर सकते हैं। तेलंगाना आप के जो लोग तो डेवलपमेंट है ना, वो जानते हैं। हिंदुस्तान को भी डेवलपमेंट करेंगे। अगर आप मौका देंगे केसीआर साहब को, आज जो तेलंगाना स्टेट डेवलप्ड है वैसा हिंदुस्तान भी पूरा डेवलप्ड होगा। अब वो चाहे ममता बनर्जी करो या अरविंद केजरीवाल करो, हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारा हिंदुस्तान भारत देश आगे बढ़े। ये महामारी से हम आगे निकले, जो बीजेपी सरकार से हम जो बसन हो गए पूरे तेलंगाना, पूरे हिंदुस्तान भर में, जहाँ पर आप देखें कि बुलडोजर सरकार यूपी में कैसा मॉब लिंचिंग्स चल रहे हैं 2014 से, जो महामारी आएगी पूरे देश में हमारे, आप देख रहे हैं। वो चीज़ों से मुक्त होने के लिए सबको एक होना ज़रूरी है, और एक होने के लिए एक अच्छा लीडर होना ज़रूरी है, जिसके लिए पीएम कैंडिडेट केसीआर सर है। तो आपको लगता है कि न सिर्फ कैंडिडेट होंगे, पीएम भी बन सकते हैं केसीआर साहब? आप और हम नहीं जान सकते, ये जनता का मामला चाहते है। क्या है आप ये बताइए? हम तो आप यही ऐसे कार्यकर्ता क्या चाहते हम तो यही चाहेंगे कि भाई हमारे हिंदुस्तान के लिए, भारत देश के लिए जो अच्छा हो, हम एज ए युवा नेता बीआरएस पार्टी के, हम हमारे हिंदुस्तान के लिए जो अच्छा हो, जो हित में हो, हम उसका साथ देंगे। और हम ये जब तक हमारी उम्र है, जब तक हम मरेंगे ना, जब तक हमारे भारत देश को एक अच्छा देश देखना चाहेंगे। तो ये थे केसीआर पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, उनके पार्टी के। आप देख सकते हैं उनका जो दफ्तर बनने वाला है, उसके आगे यहाँ पे तमाम सारे पोस्टर लगे हैं, अलग अलग तरह के पोस्टर लगे हैं। कोई अब की बार किसान सरकार, केसीआर जिंदाबाद, अब की बार का नेता केसीआर, अब की बार किसान सरकार। और ये जो पोस्टर है, ये जो बड़ा सा जो पोस्टर लगा है गेट के ठीक सामने, यहाँ पे जो पोस्टर है वो उसमें साफ लिखा है केसीआर फॉर इंडिया। इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मकसद क्या है, ये समझना उतना मुश्किल नहीं है। तो देखना ये है कि जो केसीआर के समर्थक हैं, उनकी पार्टी से हैं, जो उनकी चाहत है, वो तो चाहते हैं कि अगले पीएम कैंडिडेट जो हों वो केसीआर हों। लेकिन विपक्ष के एकजुटता की लड़ाई है वो इतनी आसान नहीं है। तो इस चाहत का इनके मन में है, इसका नतीजा क्या निकलेगा ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। अमरदीप कुमार, तक के लिए।